नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी न्यूज़। साथियों, आज मैं कुलौली गांव में हूं और हमारे एक ऐसे श्रद्धालु से मुलाकात हुई जिनकी श्रद्धा श्रमण संस्कृति में अटूट है और यह श्रद्धालु एक पशुपालक हैं, लेकिन श्रमण संस्कृति की समझ उनके चंद शब्दों से हमें मालूम होती है। उनका ये कहना था कि इस देश में पाखंडवाद चरम पर है और बुद्ध ही इस देश की विरासत हैं और यह उनके निवास स्थान से भी पता चलता है। ये उनका घर है साथियों, पशुपालक हैं, यहाँ पर बकरियां हैं, इनको पालने का काम यह करते हैं, इनसे इनकी जीविका चलती है और सामने यह रहते हैं। लिखा हुआ है चलो बुद्ध की ओर, जय भीम नमो बुद्धाय, जय बिंदुसार, जय अशोक मौर्य महान। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कितनी अटूट श्रद्धा है श्रमण संस्कृति में इनकी। और यहाँ तक कि इनसे मुलाकात हुई तो ज़्यादा देर नहीं, हम रास्ते में चलते चलते ही बातें कर रहे थे, तो इनका कहना था कि हमने इतिहास पढ़ा है और इतिहास जो पढ़ता है वह सभी चीज़ों को जानता है। इस देश के मूल निवासी इस देश में ही शोषित हैं, वंचित हैं, उत्पीड़ित हैं। तो हमें अपनी संस्कृति में चलते हुए ही हमें इन सारी चीज़ों से निकलना है। पाखंड है, अंधविश्वास है, तो इस प्रकार से हम अपना उत्थान कर सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, ये जो श्रद्धालु हैं उनका नाम है महेश कुमार बौद्ध और इनसे हम बात करेंगे। तो साथियों, ये हैं महेश बौद्ध जी, इनसे हमारी कल मुलाकात हुई थी और इनके घर पे हम बैठे हैं। ये पशुपालक हैं। अपनी शिक्षा और बताएं, आपने शिक्षा कहाँ तक ली है? मैंने BSW और DH ट्रिपल पानी एलिमेंट्री एजुकेशन। जी, तो जैसा कि कल आप बता रहे थे कि हमने इतिहास पढ़ा है, तो इतिहास में आपने क्या पढ़ा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाला। इतिहास में हमने अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, महात्मा बुद्ध को पढ़ा। बुद्ध जो यहाँ के जो यहाँ के मूल निवासी हैं और भारत के निर्माता हैं, तो बुद्ध के अनुसार हमने देखा कि साकेत जो है हमारे परदादा की राजधानी हुआ करती थी, वह है, मैं ही बता रहा हूँ। तो साकेत, संकसा, श्रावस्ती, सीलोन, सियालकोट, सिंगलदीप जो है शाक्यों के राज्य हैं इसमें। और शाक्य वंश से हमारे 85 वंश हैं, जो नाग वंश, पाल वंश, यादव वंश जो भी हैं, ये सब मिलके बनी है पूरी टोटल। ये हमारी मौर्य साम्राज्य की 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 हिस्से बना दिए इन लोगों ने हमारे भारत में। ये सब लड़ने की नीति है, समझने की नीति है। यहाँ के भारत के जो मेन धर्म है यहाँ के, वो कौन से धर्म है बता सकते आप? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है आप बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ के नहीं, जो हमको बुद्ध के धर्म से जो दिखाई देता नहीं, वो हमको 2 धर्म दिखाई देते यहाँ के। एक तो जैन धर्म और दूसरा बुद्ध धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। दोनों ही थे उस समय पे। जी जी। फिर दोनों को तोड़ मरोड़ करके ध्वस्त करके 84,000 स्तूप हमारे ध्वस्त किए गए। सम्राट अशोक मौर्य 273 ईसा पूर्व, सामने लिखा हुआ है 322, 263, 563 ये लिखा हुआ है। तीनों हमारी पहचान है जी। तीनों का इतिहास है ये हमारा। ये साक्षी है, गवाह, ये बताता है इस चीज को कि इसको देखिए, तुम नाग वंशी हो, मौर्य वंशी हो, सूर वंशी हो, फिर तुम दबे कुचले लोग कैसे हो गए? किसने किया तुमको? 3.5%। क्यों किया? इसलिए किया उन लोगों ने कि धन धरती से कमजोर करने के लिए, और तुम्हारी बौद्ध विरासत लूटी गई, तुमको ध्वस्त किया गया। यही हमारा इतिहास वहाँ से निकलता है, इसकी हमको जानकारी मिलती है धीरे धीरे करके, और हम समाज को जागृत कर रहे हैं। हम सभी समाज को, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं दबे कुचले, जो भी शोषित हैं, वंचित हैं, जो वंचित कर पा रहे हैं, उसकी हम उसमें काम कर रहे हैं। तो जैसा कि इस तरीके से आप प्रखर बोलते हैं,
और आपकी जैसे कि आर्थिक स्थिति और घर की स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि आपको डर नहीं लगता। नहीं, डर तो इसलिए नहीं लगता कि जो व्यक्ति पहले से ही मरा हुआ है उसको मरने से कभी डर नहीं लगता। अच्छा। हाँ, क्या मरता कौन है? शरीर मरता। जी जी। इतिहास और आत्मा कभी नहीं मरती है, तो मरती है। और हम कितनी बार मरे? हम मरे 84 लाख बार जब हम इंसान बन के आए। अरे एक कर्म को तुमने सुधार लिया, साधना कर ली, फिर इंसान बन जाओगे तुम, नहीं तो फिर पशु पक्षी जी सभी होनी दिख रही कोड़ी में, कीड़े मकोड़े उसमें चले जाओगे। इससे बचने के लिए हमको इस बुद्ध के धर्म की जरूरत है, हमारे महापुरुषों की ज्ञान की जरूरत है, मार्ग की जरूरत है। जैसा कि आप कुलौली गांव के निवासी हैं जो सबलगढ़ तहसील में और जिला मुरैना में पड़ता है, तो यहाँ पर आप जैसे लोग और कितने होंगे? जैसा कि आपने बताया कल कि हमने इतिहास पढ़ा है, तो हमें भी लगता है कि आप अच्छे पाठक हैं तभी इतना प्रखर बोल पाते हैं, क्योंकि जो अच्छा पाठक होगा या अच्छा श्रोता होगा वही प्रखर बोल सकता है। जो पढ़ता ही नहीं है, जो पढ़ता ही नहीं है, जो सुनता ही नहीं है, वह बोल नहीं सकता। तो आप जैसे लोग इस गांव में और भी हैं क्या जो अच्छे पाठक हैं, अच्छे श्रोता हैं? क्योंकि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अच्छे श्रोता और अच्छे पाठकों को चिन्हित भी कर रहे हैं। प्रत्येक संडे के दिन या जब कभी हमें समय मिलता है तब हम समाज के बीच जाते हैं और आप जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं कि हमें कोई एक अच्छा श्रोता मिल जाए या अच्छा पाठक मिल जाए। तो आपके अलावा और कोई है आप जैसा साथी इस गाँव में? क्या है, हम लोगों को मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जागृत हो लोग, और देख कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नहीं, मेरा प्रश्न यही है कि आप जैसे लोग अगर इस गांव में आपके अलावा 2-4 और हों तो आपको और मजबूती मिलेगी। अभी तो नहीं है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल में। फिर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे इस गांव में एक भी अगर व्यक्ति है ना तो वह 100 पे भारी पड़ेगा। पहला ही आदमी हो। और हमने जी बाबा साहब का जो धम्म कारवा मिशन है यहाँ पे जो चलता है, ये हम जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन कहते हैं लोग, हमें तो कारवा कहते हैं बाबा साहब का, इसको हमने ही शुरू किया था 1 नंबर में। इन लोगों को, ये लोग तो डरते थे कि कोई मारेगा। मैंने कि सुन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार पढ़ना तुम क्या प्रावधान देता है? बोलने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, संपूर्ण स्वतंत्रता देता है, और धार्मिक स्वतंत्रता 24 देता है। अनुच्छेद 24 को पढ़ लेना मैंने, उसमें पूरे संविधान को तो पढ़ नहीं, देख तो ले एक बार, तुम्हारी समझ में पाएगा। संविधान ताकत है हमारी। जी जी। तो आप हमारे दर्शकों के लिए और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते, देखो बोलने की तो बहुत काफी समय है, और आप हम मिलते रहेंगे तो आप हमारे बीच चर्चा होती रहेगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी समाज साथियों को, सभी को नमो बुद्धाय। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।